की कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की व्युत्पत्ति को आज हम देखेंगे। आइए इसे हम एक टीएलएम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपके सामने एक कार्ड शीट, ये आप देख रहे हैं, ये कार्ड शीट जो है आपको किस आकार का दिखाई दे रहा है? यह एक समांतर चतुर्भुज के आकार का है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज के आकार का है। ठीक इसी माप का एक समांतर चतुर्भुज जो है हम इस ब्लैक बोर्ड पर बनाए हैं। क्या देखिए, इसको विस्तार से मिलाते हैं। इस समांतर चतुर्भुज का नाम हम ABCD। अब हम इसके शीर्ष A को शीर्ष C से मिलाते हुए हम इसको काटते हैं। ये हमने शीर्ष A और शीर्ष C को मिला दिया और इसको कैंची की सहायता से हमने काट दिया। अब ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो है समांतर चतुर्भुज जो है दो त्रिभुजों में व्यक्त हो गया। इसको हम इस पर ले लेते हैं। ये जो है वह क्या हो गया? दो समान त्रिभुजों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। इसको देख सकते हैं, ये जो है दो समान त्रिभुजों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, धन त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अब दृश्य हमें पता है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा वह समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां हमने लिखा है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब आप यहां स्पष्ट देख सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहां पर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ADC की जगह पर हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल धन ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इस 2 को हमने क्या कर दिया है? पक्षांतर कर दिया है। तो यहां पर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणित समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इस तरह से यदि हम इसको मान लिया जाए, इस भुजा को हम आधार ले लें, इस त्रिभुज के इस भुजा को हम आधार ले लें और इसके सम्मुख सिर से इस पर लंब डाल दें। ये सपोज ये लंब है, ये सी क्या है? सपोज ये ऊंचाई है। इस ऊंचाई को हम किससे व्यक्त करते हैं? S से। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इस तरह से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि उसका आधार मालूम हो और उसकी ऊंचाई मालूम हो और उसका आपस में गुणा करके 2 से भाग दे दिया जाए तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई
7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम खींच लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, एबीसी रख दिए। इसकी आधार एबी की माप कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है। और ये यहां से ये इसका पर सीडी, इसकी ऊंचाई जो है कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। आधार 12 सेंटीमीटर दिया है और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम सूत्र की व्युत्पत्ति कर चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां पर हम क्या रखेंगे, आधार का माप कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे 12 और इसकी संगत ऊंचाई कितना है, 7 दिए। अब ये 2 है, यहां पर नीचे 2 है, यहां पर क्या है, 12 है ऊपर में। तो 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। अब 6 गुणित क्या हो गया, 7। 6 गुणित 7 यानी कितना हो गया, 42। अब क्षेत्रफल है तो ये कितना होगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हम अभ्यास के दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।